आज है 31 मई 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में जुलाई से महंगी होगी बिजली, 24% तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। राज्य विद्युत कंपनीज ने जुलाई से बिजली दरों में करीब 24% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव लागू होने पर घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ जाएंगे। बिजली कंपनीज का कहना है कि उत्पादन लागत और रखरखाव खर्च बढ़ने के कारण दर संशोधन जरूरी है। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट परीक्षा। परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया। जानकारी के अनुसार अगले साल से परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाने की तैयारी की जा रही है। इस बदलाव का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाना है। ऑनलाइन परीक्षा से प्रश्न पत्र सुरक्षा और परीक्षा प्रबंधन में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। सीसीपीएस सीजन 3 में 15 लाख इनाम, दर्शकों को भी मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी सीसीपीएस सीजन 3 को लेकर उत्साह बढ़ गया। इस बार विजेता टीम को 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि दर्शकों के लिए भी 11 लाख रुपए से अधिक के आकर्षक रिवॉर्ड रखे गए हैं, जिसमें 2 व्हीलर समेत कई उपहार शामिल हैं। आयोजकों का कहना है कि टूर्नामेंट को और भव्य बनाने की तैयारी की गई है। सीनियर शिक्षकों को मिल सकती है राहत। टीईटी अनिवार्यता खत्म करने पर मंथन शुरू। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की संभावना पर चर्चा तेज हो गई। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने शिक्षक संघों से महत्वपूर्ण सुझाव मांगे ताकि सेवा नियमों में आवश्यक बदलाव किए जा सके। लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों को राहत देने और पदोन्नति संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षक संगठनों की राय मिलने के बाद प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हर गरीब को मिलेगा पक्का घर। आवास योजनाओं में तेजी लाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार का कहना है कि आवास योजनाओं के लंबित मामलों का तेजी से निराकरण किया जाएगा और पात्र हितग्राहियों को जल्दी लाभ मिलेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रशासन को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार पक्के मकान की सुविधा से वंचित न रहे। बालोद में खाद गोदाम में 60 बोरी डीएपी चोरी, 87,000 का माल पार, मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में खाद गोदाम पर चोरों ने धावा बोलकर 60 बोरी डीएपी खाद चोरी कर ली। चोरी गए खाद की कीमत करीब 87,000 बताई जा रही है। घटना सामने आने के बाद किसानों और कृषि विभाग में हड़कंप मच गया। गोदाम कर्मचारियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद जांच शुरू हो गई। प्रशासन आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। रायपुर जिला कोर्ट में आरोपी पर चाकू हमला, पेशी के दौरान अफरा तफरी, सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में। रायपुर जिला न्यायालय में पेशी पर लाए गए एक आरोपी पर चाकू से हमला होने से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद वकीलों, पुलिसकर्मियों और आम लोगों में दहशत फैल गई। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हमले के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे। पुलिस ने आरोपी हमलावर को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। अवैध शराब कार्रवाई में लापरवाही पर गोबरा नवापारा थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल सस्पेंड। गोबरा नवापारा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल को निलंबित कर दिया गया। मामले में पुलिस विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। आरोप है कि क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जा सका। एल नीनो के असर से छत्तीसगढ़ में मानसून लेट, जून भर लू और उमस से परेशानी। छत्तीसगढ़ में एल नीनो के प्रभाव के चलते इस बार मानसून की दस्तक देर से होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में तेज गर्मी, लू और उमस लोगों के साथ किसानों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बारिश में देरी से खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और वैकल्पिक फसल योजना अपनाने की सलाह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग में 259 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। विष्णुदेव साय आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 259 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
एनएचएम कर्मचारियों को 6 लाख रुपए का मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस कवर, परिवारों को बड़ी राहत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को अब 6 लाख रुपए तक का निःशुल्क लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इस फैसले से हजारों एनएचएम कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु या अन्य परिस्थितियों में बीमा राशि का लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसे कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम बताया। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस सख्त, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का किया पुनर्गठन। रायपुर पुलिस ने नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया। नई रणनीति के तहत ड्रग्स तस्करी, अवैध नशीले पदार्थों की सप्लाई और अंतर्राज्यीय नेटवर्क पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार टीम को आधुनिक तकनीक और खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हाल के दिनों में बढ़ते नशे के मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। पीएम सूर्य घर योजना से बड़ी बिजली बचत, सोलर ऊर्जा अपनाने को मिल रहा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश भर में बिजली बचत और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की नई ताकत बनती जा रही है। योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बड़ी कमी आ रही है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। योजना से पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन सख्त, 100 ट्रैक्टर रेत नदी में वापस डलवाई गई। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 100 ट्रैक्टर रेत वापस नदी में डलवाई। कार्रवाई के दौरान राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों ने अवैध खनन में शामिल लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि अवैध उत्खनन से नदी, पर्यावरण और जलस्तर पर गंभीर असर पड़ रहा है। सुशासन त्योहार 2026 में बेलदगी क्लस्टर में लगा जन समस्या निवारण शिविर। सुशासन त्योहार 2026 के तहत ग्राम पंचायत बेलदगी क्लस्टर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न जन समस्याएं और मांगे अधिकारियों के समक्ष रखी। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर कई मामलों का निराकरण किया, जबकि अन्य आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। शासन की योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी गई। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट पंजीयन मॉडल बना, सुशासन की नई पहचान, बढ़ी पारदर्शिता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की पंजीयन व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। स्मार्ट पंजीयन मॉडल ने सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और नागरिक केंद्रित बनाया है। डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से दस्तावेज पंजीयन में समय की बचत हुई और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार का दावा है कि इस पहल से सुशासन को मजबूती मिली है और प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही और दक्षता बढ़ी है। कोरबा अस्पताल में नर्सेस का कैटवॉक वीडियो वायरल, व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। कोरबा के एक अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ नर्सेस कैटवॉक करती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीरता को लेकर सवाल उठने लगे। मामले ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और जिम्मेदार कर्मचारियों के आचरण पर चर्चा तेज हो गई। सड़क किनारे फेंके मिले सरकारी चने, 15 बोरियों में भरे थे 1-1 किलो पैकेट। सड़क किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी वितरण के लिए रखे गए चने फेंके मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर 15 बोरियां बरामद हुई, जिनमें 1-1 किलो के पैकेट्स थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद जांच शुरू हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि जरूरतमंदों तक पहुंचने वाला खाद्यान्न आखिर सड़क पर कैसे पहुंचा। अधिकारियों ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। पुर्तगाल में हार्ट अटैक से रायपुर कारोबारी की मौत, पीएमओ से मदद की गुहार। रायपुर के कारोबारी की पुर्तगाल में हार्ट अटैक आने से दुखद मौत हो गई। वो 40 लोगों के समूह के साथ एजुकेशनल टूर पर गए थे। जानकारी के अनुसार अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास सफल नहीं हो सके। घटना से परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है। परिजनों ने भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से शव को जल्द भारत लाने में सहयोग की अपील की। नवा अंजोर विजन 2047 से बदलेगी खेती, किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस। छत्तीसगढ़ सरकार की नवा अंजोर विजन 2047 पहल कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव का रोड मैप तैयार कर रही है। इस विजन के तहत आधुनिक तकनीक, उन्नत कृषि पद्धतियों और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जाएगा। लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती को लाभकारी बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। योजना में सिंचाई, कृषि प्रसंस्करण, बाजार सुविधा और नवाचार पर विशेष जोर दिया गया।
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने किया उपन्यास गज शार्दूल का विमोचन, साहित्य को बढ़ावा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उपन्यास गज शार्दूल का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने साहित्य के समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और लेखकों के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में साहित्यकार, बुद्धिजीवी, विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रमन सिंह ने कहा कि साहित्य संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। करंडा पर सियासी घमासान, विधायक बोले गिरफ्तारी दूंगा, विपक्ष ने बताया नौटंकी। भाजपा विधायक की खुद गिरफ्तारी देने के बयान पर सियासत गर्मा गई। पूर्व मंत्री ने इसे ड्रामेबाजी और नौटंकी करार देते हुए आईजी कार्यालय में सरेंडर की घोषणा पर सवाल उठाए। वहीं मामले से जुड़े राजस्व अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। विवाद बढ़ने के साथ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, परीक्षा से पहले पेपर वायरल, छात्रों का डेटा खतरे में। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का ऑनलाइन पोर्टल कथित तौर पर हैक हो गया, जिससे परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि छात्रों का निजी डेटा भी साइबर हमले की जद में आ सकता है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने तकनीकी टीम और साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की अनूठी पहल शुरू। छत्तीसगढ़ में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को पौधारोपण, स्वच्छता, जल संरक्षण और प्रकृति बचाने से जुड़े विषयों की जानकारी मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से दी जा रही है। शिक्षकों और सामाजिक संगठनों की सहभागिता से बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। डीलिस्टिंग और मतांतरण मुद्दे पर आदिवासी नेताओं ने पीएम मोदी से की मुलाकात। डीलिस्टिंग और मतांतरण के मुद्दे को लेकर आदिवासी नेताओं की एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी मांगे और चिंताएं उनके समक्ष रखी। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जल्द ही उपराष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा और संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।